जय हिंद साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख पा रहे हैं, थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर हमारे जो नए मेहमान साथी हैं, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइएगा, ठीक है, लास्ट में कीजिएगा, समझ गए। तो चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है, सूरदास, ठीक है। सूरदास, सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की ही रचना है। अगर हम तुलसीदास के बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, तुलसीदास ने, ठीक है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास। माता का नाम हुलसी है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो कठोर शब्द का विलोम शब्द आपका कोमल है, कठोर कोमल मुलायम जिसको हम लोग कहेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है शेष शब्द का विलोम शब्द क्या है। शेष शब्द का विलोम शब्द और शेष है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। 15 वर्षों तक रह करके काशी में तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे। नेक्स्ट, शिव का उपासक क्या कहलाता है। तो शिव का उपासक जो है आपका शैव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, शैव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, कामायनी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ होता है, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखिएगा, स्वच्छ क्या होगा बाबू, स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्तियां हैं। तो तुमुल कोलाहल कलह में, और बताना है तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग अवश्य रूप से कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा, गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है आपका, निकेतन हो जाएगा। नेक्स्ट, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह स्थिर ठहराव होता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ठहराव। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, और सबसे फेमस कहानी की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी है। इनके द्वारा कुल 3 कहानियाँ लिखे गए हैं, जिसमें से 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी की रचना हुई थी, जो कि मील की पत्थर साबित होता है, उसने कहा था कहानी। अगला क्वेश्चन, पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के अंत में लगता है। पढ़ने प्लस वाला, जो वाला है शब्द के अंत में लगा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। वाला जो शब्द है आपका क्या है बाबू, प्रत्यय है, शब्द के अंत में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, जो भी हमारे नए विद्वान साथी आए हैं तो कृपया करके चाय नाश्ता करके जाइएगा। नहीं, अच्छा मजाक किए, चाय नाश्ता नहीं, सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो चलिए, शायद सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे इस बात को सुन करके आप, ठीक है। चलिए, कौरव शब्द का प्रत्यय शब्द क्या होगा। कौरव शब्द का प्रत्यय रव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। अगला
दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दलविहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद करें। पवन प प्लस अन, इसमें जो है आपका कौन सी संधि है? अयादी संधि है। कौन सी संधि है बाबू? अयादी संधि है। और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद करें। उत प्लस योग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन का उल्लेख है तो किस कहानी में? रोज कहानी में। ठीक है, गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है जो कि पहाड़ी इलाके में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है, जिनका इलाज कौन करते हैं? महेश्वर करते हैं, जो कि पैसे से क्या थे? डॉक्टर थे। और रोज कहानी में मुख्य पात्र के रूप में कौन थे? मालती थे। और मालती के पति ही महेश्वर थे। ठीक है, तो रोज कहानी में क्या है? गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है, जो कि बीमारी का रूप है। ठीक है, और रोज कहानी हीरानंदन, सच्चिदानंदन, वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे? कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी उसके साथ में रहेगा, स्पर्श किया हुआ रहेगा, तभी वह वृक्ष को काट सकता है। जैसे अगर हम बोलेंगे राम कलम से लिखता है, तो क्या कलम आपके पास होना चाहिए कि नहीं? तभी तो आप लिख पाएंगे। आपके साथ है, अगर साथ है तो वहां पर कौन सा कारक है? तो करण कारक है, क्योंकि से जो चिन्ह है आपका एक करण कारक का भी होता है और एक अपादान कारक का भी होता है। लेकिन जब जहाँ जुदाई की बात हो, जहाँ अलगाव की बात हो, तो वहां पर अपादान कारक होगा। लेकिन जहाँ आपका क्या हो, जुदाई की बात नहीं हो, ठीक है, उसमें स्पर्श किया हुआ रहे, तो उस समय करण कारक होगा। वृक्ष से, तो से जो है आपका कौन सा कारक है? करण कारक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, करण कारक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं अगला, आनंदमय शब्द में कौन सा समास है? आनंदमय शब्द में समास बताना है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, समास के कितने भेद होते हैं? सभी साथियों बताना है समास के कितने भेद होते हैं। तो चलिए, समास के जो आपका भेद होते हैं वो आपका 6 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आनंदमय में जो समास है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। और जिस समास का उत्तरखंड प्रधान हो, ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया था? गांधी जी के झोपड़ी को किसने जलाया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी के झोपड़ी को जलाया था। किसके? एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी के झोपड़ी को क्या किया था बाबू? जला दिया था। ठीक है, और ये किस शीर्षक से है? तो ओ सदा नीरा। किससे है? ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आपका वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, इसीलिए हम 20 क्वेश्चन पर ही आप स्टॉप कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट क्लास हम चर्चा करेंगे। हाँ, और बहुत आवश्यक सोचना ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, और व्हाट्सएप पर नहीं है, हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं और आपको पीडीएफ जो नोट्स मिलेगा वह व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज करेंगे ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। हाँ, भले से पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसे भी तो आपको अगर पता होगा तो स्वाभाविक है, तभी ना आप मैसेज करेंगे, तो इसका मतलब वीडियो को आप देखे हैं। ठीक है, तो चलिए 95726549
88 इस नंबर पर आप नाम और जिला का नाम लिखकर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अपना प्रयास करेंगे कि अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करेंगे बाबू। ठीक है, और आप अभी तक हमारे चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर समय सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट बिहार बोर्ड का मिले और साथ ही साथ आपका पढ़ाई और बेहतरीन हो और आपका दिमाग बिल्कुल रूप से स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।